अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोड़। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम दिखादा। अतुलित बल धामम हेम शैलावरे, धनुज वन कृशाणं ज्ञान नाम कन्या। सकल गुण निधानम वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भगतम पूर्ण गुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। देवजंगी भगवान की जय हो। सबसे पहले मैं गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पे आप जो आए हुए हैं संगत, उनके चरणों में भी साक्षात प्रणाम है। आप कोई आम आदमी नहीं, दिव्य स्वरूप, दिव्य मूर्ति। भगवान का श्रवण कीर्तन सुनने के लिए ही दिव्यता होती है। इंसान तो सब है, चलते फिरते इंसान बहुत है। बहुत से आदमी यहाँ है, कोई घर में बैठे होंगे, लेकिन आप में विशेष भगवान का एक विशेष कृपा है जो आप यहाँ बैठे हो, भगवान का कीर्तन सुन रहे हो। तो ये भगवान का जो सत्संग होता है, सत्संग करवाने वाला, सत्संग सुनने वाला, ये उसी भगवान गुरु जी की कृपा से ही करवा सकते हैं, सुन सकते हैं। हमारी आपकी कोई मर्जी नहीं कि हम सत्संग में बैठ नहीं सके। तो हम सोचिए, जिस गुरु परंपरा में आप जुड़े हुए हो, उन गुरुओं की बहुत सी शक्ति है, बहुत सारे नाम है जो आप इस सत्संग सुन रहे हैं। यहाँ सुंदरकांड का पाठ हुआ, यहाँ देखा हूँ शिव मंदिर साथ में है, शंकर भगवान की मूर्ति है। सुंदरकांड का यहाँ पाठ हुआ। सुंदरकांड सुंदर क्यों कहा गया? सब सुंदरकांड करते हैं, इसको सुंदरकांड क्यों कहा गया? तो सुंदरकांड का मतलब है इसमें सारी बातें सुंदर ही हुई। माता सीता जी कब से व्याकुल थे राम भगवान के परिचय पाने के लिए, तो देखो कैसे हनुमान जी ने बड़ी सुंदरता से भगवान की उंगली जो अंगूठी थी माता सीता को दी और माता सीता प्रफुल्लित हो गई। सुंदर वाक्य है। ऋषि जी देखो कब से राम राम जप रहे थे, जैसे हनुमान जी लंका में पहुंचे उनकी भेंट उन्होंने हनुमान साक्षात राम भगवान से कराई। ये भी सुंदरता है इसमें। आपने सुना होगा, बहुत से आदमी कहते हैं कि सुंदरकांड करने से हमारे जो काम बंधे होते हैं वो भी खुल जाते हैं, परेशानियां दूर हो जाती है। आपने देखा होगा जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो समुद्र में राक्षसियां कैसी कैसी पैदा हुई, जो परछाई को भी पकड़ सकती थी। जो भगवान सिंह की राक्षसा थी, वो परछाई को भी पकड़ के उसका आहार बनाती थी। उन्हें भगवान ने कभी बाधा बनाया। भगवान जब हनुमान जी गए उनको भी पकड़ा, तो हनुमान ने अपनी शक्ति से उसको भी संहार किया और मुक्ति कर दी। इसी तरह हमारे भी जब कोई कारण बांधे होते हैं, हमें चिंता होती है, फिक्र होती है, ये सुंदरकांड का बहुत बड़ा है। बाकी आप देखो ना, बहुत से अयोध्या कांड है, लंका कांड है। सुंदरकांड एक ऐसा कांड है, यहाँ सुंदर ही सब कुछ हुआ। भगवान की प्रीति है और भगवान जी का लंका में जाना और लंका जी का नाश करना। जो भगवान के विपरीत कार्य करते हैं तो उसका नाश जैसे हनुमान जी नाम रूपी करते हैं। आप सबसे हैं, अभी देख रहे होंगे हमारी अभी हालात कितने खराब है। पाकिस्तान के साथ युद्ध चला हुआ है। आज भी हमारे बहुत से भाई बाहर होंगे, कोई बैठे होंगे, फौज में हैं, उनके घर में आप सुंदरकांड का पाठ एक हफ्ते में एक बार कर सकते हो। यही सुंदरकांड है जो हमें बहाने से हमारे भाई को जोश और शक्ति देगा। आपसे प्रार्थना है, हमारे क्षेत्र में बहुत से आर्मी में हैं, बहुत से फौजी बाहर हैं, उनके घर वाले हो सके खुद आप हनुमान जी का नाम, सुंदरकांड का पाठ उनके नाम से मंगलवार या शनिवार भी करते कर सकते हैं। ये जो कृपा होती है, हम कृपा से चल रहे हैं, ऐसा मत सोचना। जब सब चीज़ें खत्म हो जाती है तब कृपा ही काम आती है। आज आप यहाँ बैठे हो, भगवान के मंदिर में अपना काम छोड़ के आए हो, ये वो है। हम कहते कि काश मैं बच गया। जो काश हमारा जो बचना है, ये वो कर्म है जो हम भगवान के नाम के लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं।
ये वो काश है। इसलिए आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। आजकल भागवत हर जगह होती है, भागवत सुनने को मिलती है, रामायण सुनने को मिलती हर जगह है। तो मैंने एक चीज़ कहता हूँ कि रामायण सुनना, भागवत सुनना तो ठीक है, लेकिन नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। जब तक आप नाम लेना नहीं सीखोगे, आप में भगवान की प्राप्ति होना बहुत मुश्किल है। सुनते तो हम बहुत गाने भी हैं, नाम ऐसी चीज़ है, जैसे आप नाम लेते रहोगे आप उतने ही शांत होने शुरू हो जाओगे। नाम की बहुत ही प्रधानता है, और गुरु से नाम लिए उसका ही जपना चाहिए। आज आप देखो हमारे बहुत से तपस्थलियाँ यहाँ हैं, जिस गुरु गद्दी से हम जुड़े हुए हैं, हम शब्दों में उस गद्दी का बखान नहीं कर सकते। जिस तरह से एक माता को मैं कहूँ, बच्चे का अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हो आप शब्दों में बोलो, लिख के दो, आप नहीं लिख सकते। सच्चा प्रेम वो है जब शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर सकते, सच्चा प्रेम कहते हैं। वैसे गद्दी की पराकाष्ठा है, इस गद्दी में क्या है क्या नहीं शब्दों में ज्ञान कर सकते। अब देखा होगा कब से चली गद्दी आ रही है। आज हम देख रहे हैं प्राय हमारे जो भाई लोग हैं, माता लोग हैं, अपने सनातन परंपरा को छोड़ के, हिंदू धर्म को छोड़ के कुछ पंथों को आकर्षित हो रहे हैं। हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है। भगवान किसे कहते हैं, पहले हमें समझना चाहिए। भगवान किसे कहते हैं? भगवान उसे कहते हैं जो प्रकृति को भी अपने अनुसार चला सकता है, उसे भगवान कहते हैं। भगवान माता के गर्भ से ही पैदा हो सकता है, भगवान खंभे से पैदा हो सकता है, भगवान अवतार भी ले सकते हैं, वो भगवान हैं। आज आप देखो यहाँ से 40 किलोमीटर माता ज्वाला जी है, कब से जलती आ रही है, बुझी आज तक। हम वहाँ नतमस्तक हो गए, भगवान का साक्षात स्वरूप है सनातन धर्म का। जगन्नाथ जी की झंडा वायु के विपरीत घूमता है। सच हमारी जो ये सेवा है, हम आश्रम जाते हैं, मंदिर जाते हैं, अभी भी आपको कह रहा हूँ, जब मंदिर जाते हो या कहीं गुरु स्थान में जाते हो, आपका भाव सिर्फ सेवा का ही होना चाहिए। हम सुनते हैं कई बार प्राय शास्त्र में लिखा है कि गुरु गद्दी में, हरिद्वार में, तीर्थ स्थान में लिया हुआ जो नाम है, एक बार अगर आप माला जपते हो तो हजारों गुना फल देती है। सुना होगा आपने? तो सब जाते हैं माला जपते हुए, गुरु स्थान में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं। यहाँ इसका उल्टा प्रभाव भी है। गुरु स्थान में किया हुआ पूरा कर्म, गुरु स्थान में किया हुआ पूरी वाणी उसी तरह हजारों गुण फल भी देती है, जैसे दूसरा फल मिलता है। हमारे क्या है कि गुरु स्थान में, तीर्थ स्थान में किया हुआ पाप कभी क्षय नहीं होता, वो जन्मों जन्म तक भुगतना पड़ता है। संत क्या है, हम संत के पैर छूते हैं। देखो आपको बताओ, आज हम किसी को संत मानते हैं, जैसे हमने दाढ़ी बढ़ा दी है या बाल बढ़ा दिए, तिलक लगा दिया, ऐसा नहीं है। ये आप पैसे से भी रख सकते हो, बढ़ा सकते हो। संन्यास परंपरा बहुत अलग है। संन्यास परंपरा ऐसी है, हमारे गुरु जी की जो गद्दियाँ हैं वो 1940-50 से अखाड़े से दीक्षित है। संन्यास परंपरा में ऐसी गद्दी कोई नहीं थी हमारे उत्तर भारत में। संन्यास अलग विषय है। पहले हम सन्यासी के पाँव क्यों छूते थे? क्योंकि हमने इतनी क्षमता नहीं थी कि हम तीर्थ स्थान में जा सके। जा सकता था कोई आज से 30 साल 40 साल पहले। जो हमारे गुरु होते थे, जैसे हमारे गुरु जी है, वो कम से कम स्नान कर रहे हैं, कब से वो 4 धाम कर रहे हैं, कब से तीर्थों में जा रहे हैं। उनके जो रज है, उनके जो पाँव के अंगूठे में रज होता है, वो रज उनके पास एक शक्ति आ जाती है। प्राय क्या करते थे, जब गुरु महाराज तीर्थों से वापस गद्दी में आ जाते थे तो सारे जो पब्लिक होती थी, जो उनके अनुयायी होते थे, उनके चरणों का दर्शन करते, नमस्कार करते थे, उनको फल मिल जाता था। आज तो सब जाते हैं तीर्थों में, ठीक है, लेकिन भाई गुरु परंपरा जब संन्यास लेते हो, आपको 4 धाम कुंभ ये अनिवार्य है। जैसे गृहस्थ में अपने बच्चों की शादी करना अनिवार्य है, 16 संस्कार है। माता पिता उऋण कब होते हैं? विवाह संस्कार के बाद माता पिता उऋण हो जाते हैं अपने बच्चों से, उसके बाद उनका संबंध खत्म हो जाता है। लास्ट जो संस्कार है ब्याह है। जब माता पिता विवाह कर लेते हैं बच्चों का, उनका बच्चों का साथ संस्कार खत्म हो जाते हैं, फिर उनको बच्चों का संस्कार लायक कुछ नहीं रहता है। ऐसे हमारे है, हमारे संन्यास परंपरा में ये तीर्थ स्थान और कुंभ में जाना पड़ता है। दूसरा मैं आपको बताऊं, आज हम
देखना गाय की स्थिति कैसी है। आप देखो आजकल उल्टा हो गया है। पहले जो महर्षि मुनि हुआ करते थे वो सिर्फ एक गुफा में तप करते थे और गाय की सेवा करते थे। आज बहुत बड़े बड़े ऐसे आश्रम हैं जो गाय की सेवा करके तप करके बड़े बने। अब कलयुग का प्रभाव है। अब पहले बहुत बड़े आश्रम बनाते हैं करोड़ों के, फिर कोई सन्यासी बैठता है गाय आपको नहीं मिलेगी। 3 प्रकार के दुख होते हैं। अब भागवत सुनते होंगे। सत्य क्या है? सत्य माता। जो माता का बेटा होगा वो सत्य अपने बच्चे को हमेशा सत्य ही बोलना सिखाएगी। पहला माता का है सत्य, इसलिए माता को सर्वप्रथम गुरु माना गया है। आप ये माता की जो ज़्यादा हमें भीड़ दिख रही है ये अकस्मात ही है, क्योंकि भगवान के प्रति माताओं का बहुत रुझान होता है। इनको पता है हमने दैविक पुत्र, हमने सत्य को ही आगे बढ़ाना है। ये माता की विशेष कृपा है। चित्त होता है आनंद, चित्त होता है ज्ञान। ज्ञान क्या है? जो हम भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, गुरु तत्व की बातें सुनते हैं, इसको कहते हैं चित्त। चित्त होता है ज्ञान सुन के ही आपका चित्त जो है भगवान के ऊपर लग सकते हो, चित्त कहते हैं। आनंद क्या है? वैराग्य। कहते हैं ना आनंद संत आनंद लेते हैं, वैराग्य। सब कुछ छोड़ना ही आनंद की स्थिति है। आपने सब कुछ छोड़ना का समझ लिया, मैंने छोड़ना ही है, वो आनंद की ही प्राप्ति है। वैराग्य आनंद की प्राप्ति है। इन 3 चीजों में ही भागवत है। और 3 टाइप के दुख होते हैं, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक। इन चौथा दुख हम में से कोई नहीं है। दूसरा, आज हम आपको बता रहे हैं सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। अभी मैंने कहा, अभी हमारे बहुत से गुरुद्वारों में आपको बता देता हूँ, इस हफ्ते